नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नोएडा में सुपरटेक के 2 ट्विन टावर ध्वस्त, पलक झपकते ही जमींदोज हुए दोनों टावर। 9000 से ज्यादा छेद कर 3700 किलो भरा गया था बारूद। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। एमजीपीजी कॉलेज में प्रतिमा का किया लोकार्पण। महायोगी गुरु गोरखनाथ के भी किए दर्शन। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर के पास रफ्तार का कहर। डीसीएम की टक्कर से भरी ट्रॉली पलटने से 8 की मौत, 37 लोग घायल। दूसरी ओर हरदोई की गर्रा नदी में गिरा ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 लोगों के निकले शव। उत्तर प्रदेश के इटावा में खनन माफियाओं का दुस्साहस। खनन विभाग की टीम पर किया जानलेवा हमला। सहायक अधिकारी समेत 4 कर्मचारी हुए घायल। गंगा यमुना सहित पहुज और सिंधु नदी में उफान। नदी किनारे बसे गांव और शहरों से लोगों का पलायन। लगातार बढ़ते जल स्तर से बाढ़ का खतरा। राहत सामग्री के प्रबंधन में जुटा प्रशासन। अब खबरें विस्तार से। नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर ढा दिए गए हैं। करीब 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने से सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगा। ब्लास्ट में से पहले करीब 7000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया था। आपको बता दें, शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर के बिल्कुल पास बनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। प्लानिंग के मुताबिक ट्विन टावर एमरल्ड टावर की तरफ नहीं है, एटीएस की तरफ से जो गिरे, जो कि सुरक्षित फॉल है। ब्लास्ट के बाद दोनों टावर्स का मलबा साइट पर जमा हो गया है। इसके साथ आपको बताएं कि गिरी हुई इमारत के मलबे का ढेर करीब 40 से 50 फीट की ऊंचाई तक फैला नजर आया। यहां 50 से ज्यादा फायर टेंडर्स पेड़ों और इमारतों से धूल हटाने का काम में लगाए गए हैं। जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी, और चंद सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के पहले स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय की 1 साल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 1 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपने संस्थापकों के भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के निर्माण का जो एक नई गति दी है, वह अत्यंत सराहनीय है। के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ था। उस समय भी ऐसे ही मौसम था, बारिश थी, और उस दौरान भी ये लगता था कि कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के देश से कैसे हम इन कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे, एक बात थी। लेकिन प्रशासन के हौसलों ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलकर के उस समय माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को बहुत कुशलतापूर्वक किया था। और ठीक 1 वर्ष के बाद मैं वही सोच रहा था कि पिछले 1 महीने से लोग बारिश के लिए तरस रहे थे। विश्वविद्यालय 1 महीने पहले अपने स्थापना दिवस को मनाता, तो इतनी अच्छी बारिश 1 महीने ही यहां पर हो गई होती। रात्रि से ही बारिश है, और मेरे आगमन के कुछ पहले तक लगातार बारिश पड़ती रही। लेकिन उस सब के बावजूद आपके हौसलों ने आपको यहां तक लाने में और कार्यक्रम के प्रति आपकी रुचि को यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों,
हम जब जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना भी की। केंद्र सरकार पर 15 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए अयोध्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर जनता पर टैक्स का बोझ डालने और बड़े व्यापारियों का कर्ज माफ करने के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका और उन्हें गिरफ्तार कर इको गार्डन ले जाया गया, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस सोनी ने बताया कि आज देश हो या प्रदेश, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने पर सरकार की ओर से गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई और हादसे में करीब 37 लोग घायल होने की खबर बताई जा रही है, जिनका उपचार जारी है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के पास हुए इस हादसे की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और आंखों के सामने अपनों के शव उठते देख परिजन बिलख उठे। मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन के लोग राहत और बचाव कार्य में लगे रहे। बता दें कि 45 से 50 श्रद्धालु बॉर्डर स्थित उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आने वाले उत्तम नगर स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि उत्तम नगर गुरुद्वारे में हर रविवार को गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और लंगर का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु ट्रॉली में सवार होकर निकले थे। इधर हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने का भी मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पाली में गर्रा नदी में गिरे ट्रैक्टर ट्रॉली पर करीब 20 लोग सवार थे, जिसमें से 14 लोग पहले ही तैरकर सुरक्षित निकल चुके थे और बाकी बचे 7 लोग लापता हो गए थे, जिनको 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू कार्य समाप्त हुआ। सभी 7 लोगों की पहचान कर ली गई है और एक युवक के विषय में प्रशासन पता लगा रहा है कि वह ट्रॉली में साथ था या अलग। वहीं डीएम अविनाश कुमार ने जानकारी दी है और कहा कि हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। खबर बस्ती जनपद के रुधौली थाना क्षेत्र से है, जहां ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर परिजन भौंकला गए और दोनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने लड़की की लाश को दफन कर दिया तो वहीं लड़के की लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने लड़की के परिजनों से पूछताछ की है। सूचना के मुताबिक जिस लड़की की खेत में लाश मिली है वह लड़की के घर ट्रैक्टर चलाता था। फिलहाल पुलिस लड़की के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और यह 2 समुदाय के बीच जुड़ा मामला होने के कारण गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पड़रिया चेत सिंह में एक व्यक्ति का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मैं पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे तो मृतक अंकित का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ था। संदिग्ध परिस्थितियों में इसका शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है और जानकारी करने पे यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि जो आरोपी गण हैं इरशाद और इरफान की एक बहन की भी मृत्यु रात्रि में ही कतिपय परिस्थितियों में हो गई थी, जिसके शव का अंतिम संस्कार इनके द्वारा आज दोपहर में ही कर दिया गया। प्रकरण गंभीर प्रतिक्रिया है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई परिजनों की। कानपुर देहात में पुजारी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। माती पुलिस लाइन में एसपी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर सामान बरामद कर लिया गया है। बता दें कि भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के साहबापुर गांव में 19 अगस्त को पुजारी की हत्या हुई थी और चोरी करते समय पुजारी के देख लेने पर आरोपी ने पुजारी की हत्या कर दी थी। भोगनीपुर में गांव है
सहबापुर, वहाँ सुबह सूचना आई थी कि गांव के बाहर जो पार्शली कंस्ट्रक्टेड मंदिर है उसमें जो पुजारी जी रहते हैं उनका मर्डर हो गया है। तो तत्काल सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और घटनास्थल निरीक्षण हुआ था और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि मर्डर ही हुआ है। हम लोगों ने अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था जिन्होंने सीओ भोगनीपुर के निर्देशन में पिछले 1 हफ्ते से लगातार काम कर रहे थे। उसी क्रम में आज उस घटना का अनावरण हुआ है। जो मेन अभियुक्त जो इसमें प्रकाश में आए हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई। इटावा में खनन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि प्रशासन के द्वारा अवैध मिट्टी खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जिसका जीता जागता नजारा संतोषपुर घाट के सामने आया है, जहां पर खनन की सूचना पर पहुंची खनन विभाग की टीम पर घात लगाकर बैठे खनन माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसके बाद खनन विभाग की टीम वहां से भागने में सफल रही। इस घटना में खनन विभाग के सहायक अधिकारी समेत 4 कर्मचारी घायल हो गए। अरे सूचना मिली थी कि वहाँ पर अवैध जेसीबी चल रही है, खनन हो रहा है। तो हम लोग रात में गए तो अचानक वहाँ पर बाइक तो लोग आके गाड़ी के आगे बाइक लगा दिए और बदतमीजी किए, मारने पीटने लगे। ऊपर हमला किया जी, अचानक हमला हुआ था। फिर उसके बाद आप लोग कितने लोग थे? हम लोग वो लोग काफ़ी लोग थे, 2 गाड़ियाँ थी उनके पास, मोटरसाइकिल, पिस्टल वगैरह भी थी उन लोगों के पास। कहाँ गए जी? कहाँ गए थे? कहाँ पे? संतोषपुर घाट की तरफ। यहाँ जनपद इटावा के खनन मुहर्रिर विनोद राजकमल हैं, जिनके द्वारा थाना एक दिल में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि वो अपने खनन अधिकारी के सूचना अनुसार गए थे और उनके साथ कुछ लोगों द्वारा हाथापाई की गई, गाली गलौज किया गया है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, विवेचना की जाएगी और इसमें जो भी तथ्य आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर सीतापुर से है, जहां नगर पंचायत माहौली के अध्यक्ष सरिता गुप्ता ने पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थिति रजिस्टर में कर्मचारियों द्वारा समय से हाजिरी नहीं लगाने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। इस मौके पर जनता की समस्याओं का समाधान भी किया गया। इस दौरान चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर समस्या का समाधान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में आए दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चेन स्नेचिंग से लगातार चोरों द्वारा तमाम बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच दबंगों द्वारा एक व्यक्ति के अपहरण की नाकाम कोशिश ने खाकी को सवालों के कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दिया है। फुल प्रूफ प्लानिंग दिलीप के अपहरण की बनाई गई थी, लेकिन भूलवश महेंद्र को अपहरणकर्ताओं ने उठा लिया। जब इस बात की जानकारी अपहरणकर्ताओं को लगी तो उन्होंने महेंद्र के साथ पहले तो जमकर मारपीट की, फिर उसे जबरन गाड़ी से उतारकर फरार हो गए, जिसकी जानकारी महेंद्र ने इलाकाई पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है। सुबह 7 के टाइम पे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया जितेंद्र कुमार, उसने मेरी आगे वाला कैमरा चला के मेरी फोटो ली है और मेरी फोटो लेकर और थोड़ी देर में वहाँ से निकला हूँ और यहाँ आके बैठ गया। उसने बोलेरो गाड़ी पे बुलवा के 4 से आदमी और मेरे उठवाने के लिए भेजी थे और मेरी जगह दूसरा आदमी व्यक्ति को पकड़ के ले गए थे जी। अच्छा, नहीं तो जितेंद्र से कोई आपका विवाद? ना, मेरे जितेंद्र से कोई विवाद, कोई कुछ नहीं है उससे, कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई लेन देन, कुछ नहीं है। अच्छा, आपने कोतवाली में क्या मांग की है? मैंने कहा कि मेरा इंसाफ हो मिले और कि उसके खिलाफ कार्रवाई की है या मेरी जान को खतरा है। जालौन में बह रही पहुज, सिंधु और यमुना नदी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। इसके चलते गांव के लोगों की जिंदगी अब बेपटरी हो गई है। फसलों का नुकसान तो हुआ ही है, साथ में अब उनकी जान पर भी बनाई है। बाढ़ के पानी ने गांव में प्रवेश किया तो सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। अब तो लोगों के घर में पानी घुस गया है, जिससे उनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। वहीं माधवगढ़ तहसील के रामपुरा ब्लॉक में प्रभावित बाढ़ क्षेत्र में डीएम चांदनी सिंह और एसपी रवि कुमार अपनी टीम के साथ लगातार गांव का दौरा करने के साथ ही लोगों के लिए राहत सामग्री प्रबंध करने में जुटे हुए हैं। देखिए, जो ये यमुना का स्तर बढ़ा है, यहाँ पे तहसील माधवगढ़ में 24 गांव प्रभावित हैं। आज हम खुद बोट से कप्तान साहब और मैं गए हैं। निनौली जागीर गांव है, वहाँ पे 34 परिवार प्रभावित हैं। वो गांव पूरा 250 घरों का है। वहाँ पे हमने देखा कि राहत सामग्री पहुँची है कि नहीं और स्वास्थ्य उपचार के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं, और ये भी जानना चाह रहे थे कि गाँव वालों की कोई विशेष और कोई प्रार्थना हो या फिर कोई डिमांड हो
जिसको हम पूरा कर सकें। तो हम गांव वालों से मिल के आए हैं। वहाँ पे राहत सामग्री पर्याप्त है। एक सामूहिक रसोई भी खोली जा चुकी है और वहाँ पे एक गर्भवती महिला भी है जिनका तीसरा महीना है। उनकी भी हमने जानकारी ली उनके स्वास्थ्य की और हम प्रबंध कर रहे हैं कि पहले ही वो प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ पे ले आया जाए उनको, ताकि बाद में कोई इमरजेंसी हो तो अचानक से किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन पैदा ना हो। बाकी हर गांव के लिए भी मॉनिटरिंग यही चल रही है। वहाँ पे सभी गांव में सामूहिक रसोई खोली जा चुकी है। इधर गोंडा में मुजेहना सीएचसी पर चिकित्सकों और स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई। जानकारी के अनुसार सीएचसी में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मृत शिशु पैदा हुआ था, जिसके बाद चिकित्सकों ने नवजात के शव को परिजनों को नहीं दिया और डिलीवरी रूम में ही छोड़ दिया था, जहां जंगली जानवर ने मृत नवजात को नोच खाया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने सीएचसी पर जमकर हंगामा किया और डॉक्टर्स के साथ स्टाफ पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर परिजनों को शांत किया और मामले की जांच शुरू कर दी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।